हेलो वीवर, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फैजी क्लासेस में। और मैं हूं आपका डियर सईद फैजी। दोस्तों, आज के इस स्पोकन क्लास में मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका यूज इंग्लिश में बहुत ज़्यादा किया जाता है। सो गाइस, वो टॉपिक है एट हुज बिहेस्ट। हाँ दोस्तों, इसका यूज इंग्लिश में बहुत किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि एट हुज बिहेस्ट का हिंदी में क्या अर्थ होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसे कब यूज करना है। सो गाइस डोंट वरी, जस्ट मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली बताऊंगा कि इसका यूज आपको स्पोकन इंग्लिश में कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए ताकि आप टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से समझ सके। तो चलिए दोस्तों, इसके हिंदी की बात करते हैं। गाइस देखिए, एट हुज बिहेस्ट का हिंदी में अर्थ होता है किसके कहने पर। हाँ दोस्तों, इसका हिंदी में अर्थ होता है किसके कहने पर। जैसे आप लोग इस तरह का वाक्य अक्सर बोलते होंगे कि किसके कहने पर तुमने अपनी बाइक यहाँ खड़ी की, किसके कहने पर तुमने मेरी पेन यूज की, किसके कहने पर तुम क्लास में एंटर हुए। तो अगर आपको इस तरह का वाक्य बोलना हो कि किसके कहने पर, तो वहां पे आप यूज कर देंगे एट हुज बिहेस्ट। सो गाइस, ये डिफिनेशन। आइए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे यूज करना है। गाइस देखिए, इस तरह के सेंटेंस को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है एट हुज बिहेस्ट। उसके बाद वाक्य जिस टेंस से करेगा उसकी सहायक क्रिया लिखनी होगी, एंड प्लस आपका सेंटेंस हो जाएगा। सो गाइस, इसी स्ट्रक्चर से आपको इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं। सो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहा आपका फार्मूला। आप इसी फार्मूला से इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस एग्जांपल को इंग्लिश में बनाते हैं। गाइस, आज का हमारा पहला एग्जांपल है किसके कहने पर तुम ये काम कर रहे हो। इस तरह का वाक्य हम लोग किसी से अक्सर बोल देते हैं कि यार किसके आर्डर पर, किसने कहा तुम ये काम करने के लिए। तो अगर आपको इस तरह का हिंदी वाक्य बोलना हो कि किसके कहने पर, ठीक है, तो वहां पे आप लोग यूज कर देंगे एट हुज बिहेस्ट। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको यह ध्यान देना होगा कि वाक्य किस टेंस का है, क्योंकि इसको लिखने के बाद एट हुज बिहेस्ट को लिखने के बाद आपको लिखना होगा एचवी, मींस हेल्पिंग ऑफ सहायक क्रिया, ताकि आप पता चले कि ये जो लाइक वाक्य किस टेंस में बात कर रहा है। चलिए लाइक इस वाक्य को बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एट हुज बिहेस्ट, ठीक है, एट हुज बिहेस्ट। ठीक, क्या बना आपका, किसके कहने पर हो गया आपका एट हुज बिहेस्ट। उसके बाद आपको देखना होगा कि ये जो वाक्य है किस टेंस में, पता है आपको, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पता है क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि जब किसी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो वहां पे हमारा होता है एस एम आर। हाँ दोस्तों, वहां पर एस एम आर का यूज किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लाइक सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो इसके सहायक क्रिया होती है आर, तो आप कर देंगे आर, ठीक है। एट हुज बिहेस्ट आर, अब होगा आपका सब्जेक्ट यू। एट हुज बिहेस्ट आर यू, अब करना होता है डू, लेकिन जब किसी क्रिया के बाद रहा आए तो उस क्रिया के तुरंत बाद यानी मेन वर्क बाद आईएनजी ऐड करना होता है। तो मैं कर दूंगा डूइंग, ठीक है, मैं कर दूंगा डूइंग। तो एट हुज बिहेस्ट आई डूइंग, और यह काम तो कर देंगे दिस वर्ड, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। सो गाइस, आपका पूरा वाक्य बन गया एट हुज बिहेस्ट, किसके कहने पर तुम ये काम कर रहे हो, तो आर यू डूइंग दिस वर्क। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि किसके कहने पर तुमने अपनी बाइक यहां खड़ी की। हाँ दोस्तों, आपका वाक्य है कि किसके कहने पर तुमने अपनी बाइक यहां खड़ी की। ये तो वाक्य आप लोग जरूर बोलते होंगे अगर आप शॉपकीपर हैं तो। क्यों, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो इस तरह का शॉपकीपर बोलता है कि किसके कहने पर तुमने अपनी बाइक यहां खड़ी की, तो सबसे पहले क्या देखना है आपको कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंदर किसके कहने पर, क्या किसके कहने पर आ जाए, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा एट हुज बिहेस्ट, ठीक है, एट हुज बिहेस्ट।
उसके बाद आपको देखना है कि ये कौन टेंस है, पता है, ये आपका जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि इसका साउंड होता है आ ई ए, जैसे यहाँ पे आया की, तो ई यहाँ पे आया ना, तो आप कर देंगे डिड, इसकी साइकिल क्रिया होती है डिड कर देंगे। अब यू, तो यू कर देंगे आप लोग तुम का। एट हुज प्लेस डिड यू अपनी बाइक खड़ी की, तो कर देंगे पार्क योर बाइक, योर बाइक, और यहाँ तो कर देंगे हियर। तो बन गया आपका एट हुज बिहेस्ट डिड यू पार्क योर बाइक हियर, कि किसके कहने पर तुमने अपनी बाइक यहाँ खड़ी की। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के बोल सकते हैं कि जहाँ पे कहना हो कि किसके कहने पर, तो आप लोग इंग्लिश में बोल देंगे एट हुज बिहेस्ट। जैसे मैं कुछ वाक्य ले रहा हूँ कि किसके कहने पर तुमने मेरी पेन यूज़ की, तो आप बोलेंगे एट हुज बिहेस्ट डिड यू यूज माई पेन, एट हुज बिहेस्ट डिड यू यूज माई पेन। ओके, किसके कहने पर तुमने चाय बनाई, एट हुज बिहेस्ट डिड यू मेक टी, एट हुज बिहेस्ट डिड यू मेक टी। तो इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। सो गाइस, ये रहा टॉपिक। सो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी मेहनत का फल मिल सके। सो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।